बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ़ाले कश्मीर। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी हो, कोई हेल्दी एक्टिविटी हो, तो उसका भी ज़िक्र प्रोग्राम में किया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम अचीवमेंट के हवाले से बात करेंगे और कश्मीर की अचीवमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, और ऐसी अचीवमेंट जिससे कि ना सिर्फ कश्मीर का, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हुआ। और जिन्होंने नाम रोशन किया, अल्लाह ताला ने उन्हें बिनाई की नेमत से महरूम रखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ बड़ी हमने बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस में रही है कि अगर कहीं पे कोई कमी हो किसी के अंदर, तो अल्लाह ताला अल्टरनेटिव उसके अंदर खसूसियात पैदा कर देता है। जैसे कि ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ब्लाइंड दोस्त होते हैं, हमारी ब्लाइंड बहनें हैं, भाई हैं, तो देखेंगे कि उनके अंदर एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो आम इंसान के अंदर नहीं होती। उनका भी मैं साथ में ज़िक्र करूँगा, लेकिन इस वक्त ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी उस ज़बरदस्त टीम का, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कि अब्सा वर्ल्ड गेम्स हुई हैं यूके में रिसेंटली, जिनका इनेकाद किया गया था 27 अगस्त तक बर्मिंघम में। उसमें शमूलियत की पूरी दुनिया से वहाँ पर प्लेयर्स आए, और हमारी इस क्रिकेट टीम ने इंडिया की क्रिकेट टीम को फ़ाइनल में हरा दिया और गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनसे आज आप बातचीत करेंगे, और मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ दी ब्लाइंड के फाउंडर भी हैं और उनके सदर भी हैं, और उसके साथ ही इनका एक झैली इदारा है आज़ाद कश्मीर क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड, उसके भी ये सदर हैं। और यकीनन ये मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। हम इन्हें केटू की पूरी टीम की जाने से मुबारकबाद पेश करते हैं, और उनके साथ बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनका भी मैं प्लेयर्स का तारुफ कराऊँगा। इलियास साहब, आपसे ही मैं पहला सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि माशाल्लाह, हमेशा की तरह हमने ये हमेशा सुना है कि जी जो हमारी यहाँ की ब्लाइंड क्रिकेट की टीम्स हैं वो विन करके आती हैं और मेडल्स लेकर आती हैं, और ख़ास तौर पे जब आप इंडिया से जीत के आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और केटू टीम का तहे दिल से ममनून हूँ कि जिन्होंने माशरे का ये जो नेगलेक्टेड तबका है, इसको जो है वो पजीराई बख्शी है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यकीनन ये बात हम सब के लिए बाइस इत्मीनान है, बाइस फ़ख्र है और ख़ुशी का बायस है कि पाकिस्तान की जो बसारत से महरूम टीम है, इसने इस टूर्नामेंट के अंदर, इब्सा टूर्नामेंट के अंदर, जो कि 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक बर्मिंघम में खेली गई थी, इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, और फिर इंडिया को शिकस्त नहीं दी बल्कि इंडिया को 2 दफ़ा शिकस्त दी है। एक पहले पूल मैच में, और फिर इंडिया को फ़ाइनल में एजबेस्टन टेस्ट वेन्यू जो है वहाँ पे ये फ़ाइनल हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जो है वो आउट क्लास किया इंडिया को 8 विकेटों से, फ़ाइनल में कामयाबी हासिल की। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गवर्नमेंट ने इस अचीवमेंट को कैसे सराहा, और यहाँ पे जो इनके अज़ीज़ो क़ारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, इस्तकबाल कैसा था, क्या हुआ? गवर्नमेंट की सतह पे तो काबिल ज़िक्र नहीं था, लेकिन हमारे जो मकामी हीरोज़ थे, जो कि नेशनल हीरोज़ थे, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से था या आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से था, इनका इदारे के अंदर अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के अंदर बड़ा फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा अकाब ने ही इन 3 खिलाड़ियों के लिए कोई 1-1 लाख रुपया जो है वो कैश प्राइज़ भी इनको देने का ऐलान किया है, और जितनी महदूद वसाइल के अंदर अकाब या आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड हौसला अफजाई कर सकती थी, वो कर रही है। ज़बरदस्त जी। और मैं मुझे थोड़ा सा इस बात पे अफसोस भी हुआ है, गवर्नमेंट के सतह पे को खातर खा जो है वो कोई इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो कि जिसका जिक्र किया जाता। गवर्नमेंट के आजकल वैसे जो काम है सारे के सारे, ऐसे पहले जो चाह रहे थे कारनामे, वही काबिल ज़िक्र हैं। उनको अपने से ही फुर्सत नहीं है तो वो क्या करेंगे। मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगा हमारे जो आला हुकाम हैं उनसे भी, कि आप ज़रूर इस तरह तवज्जो दीजिए, और उन पे ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए कि जिनके पास आँखों का नूर नहीं है लेकिन उन्होंने आपके नाम को रोशन किया, वो भी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं हेड कोच हैं जनाब, और साबका आप कप्तान भी हैं जो आज़ाद कश्मीर की जो टीम है उसके जनाब मोहम्मद जमील साहब। जमील साहब कैसे हैं आप? ठीक है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जमील साहब, पहले तो ये बताइएगा कि बर्मिंघम में वहाँ पे टोटल कितनी टीमें थी, किन किन ममालिक से टीम्स आई हुई थी, और आपका मोराल कैसा था, कंपटीशन कैसा रहा? बहुत सारे सवालात हैं। बर्मिंघम में टीमें थी 5, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें जो थी वो शामिल थी। ठीक है। तो इसमें जो हमारे लीग मैचेस थे वो थे हमारे 4 लीग मैचेस, और हम चूँकि डायरेक्ट फ़ाइनल में चले गए थे अच्छा, तो चारों मैच जीत के, चारों मैच जीते, तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल भी हमने जीता है। अच्छा, अनबीटेबल, जी, यानी कि कोई हरा ही नहीं सका। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो असल में बेसिकली ये वजह ये थी, ज़्यादा हमारा थोड़ा इस टूर्नामेंट पे फोकस इसलिए भी था कि वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर दिसंबर में होना था, हुआ है बल्कि इंडिया में, उसमें हमारी टीम को वीज़ा इशू नहीं किए गए थे इंडिया की तरफ से। अच्छा। तो हमारी टीम की तैयारी उस वक़्त बहुत ज़बरदस्त थी, और हम इस पोजीशन में थे कि हम वो वर्ल्ड कप डेफिनेटली अल्लाह से बड़ी उम्मीद थी हमें कि हम वो जीत के आएंगे। सही। तो हमें वीज़े नहीं दिए गए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमारा ये मुराल जो था। नाज़रीन एक बड़ी अजीब सी, और मैं समझता हूँ कि अजीब सी हरकत है। आप वीज़े ना दें, आप प्लेयर्स को ना बुलाएं। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर दीवारें ख़त्म कैसे होंगी, दिल से कदूरतें कैसे ख़त्म होंगी? अगर ये जाकर वहाँ पे खेलते, हार जीत तो जो है वो तो एक स्पोर्ट्समैन के मतलब साथ साथ वो चीज़ें चल रही हैं, और ये तो गेम का हिस्सा है। लेकिन इस तरह से वीज़े ना देना, ना बुलाना, ना खेलना, ना खेलने देना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद किसी हद तक एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क से ख़त्म नहीं हो रहा। गो के वो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये कॉम्प्लेक्स उनका जो है वो ख़त्म हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप जाते तो यकीनन उम्मीद थी कि आप वहाँ से भी बच बिल्कुल, सकते देख लें अब। हालांकि हमारा इस दफ़ा जो कैंप लगा था इस टूर्नामेंट के लिए वो बहुत शार्ट था, मतलब 6 से 7 दिन का कैंप था टोटली, और इंडिया की टीम इस टूर्नामेंट में भी 1 महीने का कैंप करके आई थी, ठीक है। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइनल उन्हें 1 साइडेड जो है वो हराया है। ज़बरदस्त हो गया जी। आपके कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, कि मुलाकात करवाएंगे अपने कप्तान के साथ, निसार अली साहब के साथ, लेकिन उनसे मुलाकात से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद एक मतलब फिर मैं कहना चाहूँगा जी खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं निसार अली साहब, जो कि कप्तान हैं हमारी इस ब्लाइंड टीम के। निसार, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, गोल्ड मेडल के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और क्या फीलिंग्स रहीं? और पहले तो ये बताइएगा कि जो है पाकिस्तान और भारत का जब मैच हुआ तो स्कोर क्या था, और किस तरह से वो मैच जीता गया? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और खैर मुबारक भी। तो इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारा मैच 2 मैचेस हुए इस टूर्नामेंट में हमारे इंडिया के ख़िलाफ़। तो इंडिया के ख़िलाफ़ जब भी हमारा कोई मैच होता है तो वो बड़ा कांटेदार होता है और बड़ा थ्रिलिंग होता है, और उसमें इंटरेस्ट जो लोगों का है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लेयर्स का तो इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अलावा आप जो देखने वाले होते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो भी बड़ा हाई होता है, और हर बंदा जो है वो बेचैनी के आलम में होता है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गेम जब शुरू हुई है हमारी उधर वहाँ पे, तो जिस तरह हमारे कोच साहब ने बताया भी है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें हमें वीज़े जारी नहीं हुए थे, तो कुछ वो भी मायूसी थी हमारे प्लेयर्स के अंदर, और उसका वो कहीं ना कहीं बदला लेने की उम्मीद भी थी जोश हमें। था कि तो अगर बुलाते तो ये होता। जब लीग मैच में हम उनके सामने आए तो वही जोश जो है वो सामने आया एक दफ़ा, और प्लेयर्स ने अपनी जो स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, जिस अच्छा तरह की सर, हमारी। आप खुद किस बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, कीपर हैं, खुद क्या किस पोजीशन पे खेलते हैं? जी, मैं विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से टीम में खेलता हूँ और ओपनिंग करता हूँ ज़्यादातर। तो इस टूर्नामेंट में भी मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ 2 मैचेस जो हुए उसमें एक में मैं 46 किया था और एक अच्छा। में 36 और किया टोटल था। स्कोर कितना था हमारा पहला फाइनल जो में? फाइनल में इंडिया पहले खेली थी और उन्होंने किया था 184 185 का हमें कितने ओवर्स टारगेट में? मिला था 20 ओवर्स में। 20 ओवर्स में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स ने जाके जब बैटिंग शुरू की तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ, और हमारा जो टारगेट था वो 14.1 ओवर्स में हमने जो है वो 2 विकेट के नुकसान पे वो पूरा वो कर हमने लिया पूरा था। 14 ओवर में आपने वो पूरा कर लिया। जी बिल्कुल। यानी कि अगर आप पहले बैटिंग करने जाते तो आप तो फिर 250 प्लस पे होते, कहीं पौने उम्मीद 300 यही पे थी, होते आप। उम्मीद भी यही थी, और हमारा जहन में टारगेट जो था वो भी ऐसे ही था कि हम इंशाल्लाह 250 प्लस जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही है जी। और हमारा जो स्ट्रीमलाइन मीडिया जितना भी है उनसे भी हमसे गुजारिश करना चाहेंगे, जैसे हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि हम अपनी उस विनिंग टीम के साथ मौजूद हैं,
तो ये डिज़र्व करते हैं, राइट बनता है इनका कि आप वो मैचेस भी दिखाते हैं। अगर मैचेस नहीं भी दिखा सकते तो कम से कम आप जो है वो इनके साथ इस तरह की एक नशिस्त रखते जिससे कि प्लेयर्स की जो है वो हौसला अफजाई होती। और निसार के साथ हम बाद हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अगले जो प्लेयर हैं वो हैं कामरान अख्तर। ये ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन हैं और उसके साथ बॉलर भी हैं। कामरान, आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि आप बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, तेज़ बॉलिंग करवाते हैं, कैसी बॉलिंग करवाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तो खैर मुबारक। तो जी मैं ऑलराउंडर हूँ और बॉलिंग करवाता हूँ, स्पिन, स्लो बॉलर, मीडियम बॉलर जो मीडियम फास्ट बॉलिंग मीडियम आप फास्ट करवाते हैं। बॉलिंग। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जो बेसिकली बैट्समैन होता है उसने बॉल को जज कैसे करना होता है कि बॉल उसकी तरफ आ रही हो, फिर वो हिट कैसे करते हैं? देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है जजमेंट का ही होता है। अगर आप जितनी जजमेंट करेंगे तो उतनी अच्छी शॉट और टाइमिंग कर पाएंगे। तो जजमेंट के अलावा तो आप शॉट नहीं खेल सकेंगे। नहीं कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें जी कि इसमें बॉल जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसे घुंघरू टाइप की कोई ऐसी चीज़ होती है जी कि जो जब वो उसको यूँ फेंका जाता है बैट्समैन की तरफ तो वो आवाज़ करती है और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए बैट्समैन जो है वो फिर अपनी शॉट खेलते हैं और फिर वो रन्स वगैरह जो भी हैं वो लिए जाते हैं। तो बड़ा ये एक टेक्निकल सी गेम है, मतलब ये कोई इतना आसान काम नहीं है इसको खेलना है करना। तो कितने अर्से से क्रिकेट खेल रहे हैं और कितने अर्से से टीम में हैं आप? टीम दूसरी दफ़ा गया हूँ, इंडिया के ख़िलाफ़ सेलेक्ट हुआ था तो वीज़ा नहीं मिले थे। और इस दूसरी दफ़ा ये इंग्लैंड के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो वैसे मैं डोमेस्टिक में 6 साल से खेल रहा हूँ। 6 साल से आप जो है वो खेल रहे हैं। और आपको कोई मतलब ये मैं वैसे इलियास साहब से भी पूछूंगा, लेकिन इसमें यह है कि इंकरेजमेंट के हवाले से जैसे इन्होंने 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया, इसके अलावा और भी कुछ ऐसा है जैसे फिक्स या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ आपको मिलता है? इस हवाले हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टॉप जो 17 प्लेयर होते हैं उनको मिलता है। ठीक है। तो बाकी जो ये हम सीरीज़ खेल के आए हैं तो इसके लिए तो कुछ भी इसके लिए अभी गवर्नमेंट की सतह पे वो कुछ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसको देख सकता है अगर वो चाहें देखना। आज़ाद कश्मीर क्रिकेट क्लब जो है, क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड, वो भी इसको देख सकती है। और गवर्नमेंट के सतह पे मैं ये फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इनकरेज करें। ये हल्का हल्का आपको म्यूज़िक की आवाज़ साथ में जो आ रही होगी, हमारे बड़े ही प्यारे से हबीबुर रहमान हैं जो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे हम आखिर में जो है वो एक मिली नगमा ही बड़ा अच्छा सुनेंगे। ये भी ब्लाइंड है लेकिन बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं और बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। प्रोग्राम के आखिर में इनसे जो है वो हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इलियास साहब से एक और सवाल जो है वो मैं करना चाहूँगा। इलियास साहब, मैं एक चीज़ आपसे जब प्रोग्राम से पहले डिस्कस हो रही थी तो उसमें था B1, B2, B3 कैटेगरीज़। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या होता है, क्या कैटेगरीज़ होती हैं ये? देखिए, जो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं उसमें जो B1 कैटेगरी है वो ऐसे खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होती है जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जो बिल्कुल नहीं देख सकते और उनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांधी जाती है, पट्टी बांधी जाती है। उसके बाद जो कैटेगरी है ये B2 कैटेगरी है और ये एक टीम के अंदर 3 प्लेयर भी हो सकते हैं, 4 प्लेयर्स भी हो सकते हैं और ये 3 से 5 मीटर तक देख सकते हैं। यानी ये जो है ये पार्शली साइटेड होते हैं। और जो B3 कैटेगरी है उसको हम कहते हैं पार्शली ब्लाइंड, वो 7 to 10 मीटर्स तक देख सकते हैं और वो कैच भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। और ये जो ब्लाइंड कैटेगरी जो 1 है, B1 कैटेगरी, ये जो टोटली ब्लाइंड होते हैं ये ख़ुद रनिंग नहीं करते, इनके साथ रनर होता है और इनका एक स्कोर 2 स्कोर कंसिडर होते हैं। यानी अगर एक टोटली ब्लाइंड B1 कैटेगरी का 2 स्कोर लगाएगा वो तो 4 स्कोर कंसिडर होंगे। अगर वो चौका लगाता है तो 8 कंसिडर होगा। अगर वो छक्का लगाता है तो वो 12 रन्स कंसिडर होंगे। ठीक है। लेकिन वो ऑफ द बैट होने चाहिए, यानी अगर पैड से या कोई और एक्स्ट्रास होंगे वो तो सिंगल ही होंगे, लेकिन अगर ऑफ द बैट कोई वो स्कोर करता है तो वो डबल कंसिडर हो। सही। अब यानी कि हम ये सवाल कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी क्रिकेट है जिसमें एक बॉल पे 12 रन्स बनाए जा सकते हैं? तो वो है कि जो ब्लाइंड प्लेयर्स हमारे खेलते हैं वो अगर छिक्का लगाएंगे, जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो वो B1 कैटेगरी के, तो वो फिर 12 स्कोर जो है वो उनके कंसिडर किए जाएंगे। ये एक हमारे नॉलेज में, बल्कि इलियास साहब से एक मरतबा मैं बैठा हुआ था तो ये मैंने से पूछा था मैं कि इलियास साहब आप पैसे निकालते हैं जब, तो अब कैसे उनको जज करते हैं कि ये 50 का नोट है, ये 100 का है, ये 1000 का है, ये 5000 का है? तो उस वक्त मुझे पता चला था कि जी उनके साथ जो डॉट्स या जो लाइनें होती हैं नोटों के ऊपर, ये उसको इन उंगलियों की पोर्ट से महसूस करते हैं
और वो आप कभी गौर कीजिएगा 3000 के नोट पे जो 3 डॉट्स होंगे, 1000 वाले पे 2 होंगे, 500 वाले पे 1 होगा, फिर 100 वाले पे 3 लाइनें होंगी, ऐसे ही है लिहाजा जी ऐसे। उसको फिर ये महसूस करते हैं, तो फिर उससे पता चलता है कि ये कितने का नोट है। ये हमें उस वक्त पता चलता, वरना तो हम कहते थे बड़ा जादू है कि इनको इस चीज़ का पता कैसे चला है। एनी जी, हम हमारे जो दोस्त हैं एक और हबीब ताज साहब, उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक। वेलकम बैक, आपको एक मरतबा फिर कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम अपनी उस फातेह टीम के साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इब्सा वर्ल्ड गेम्स यूके बर्मिंघम में, जिनका इनेकाद किया गया था 18 अगस्त से लेकर और 27 अगस्त तक, और उन्होंने फ़ाइनल में भारत की क्रिकेट टीम को जो है शिकस्त दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। हबीब ताज हमारे साथ मौजूद हैं, B1 कैटेगरी के ये प्लेयर हैं, यानी कि हबीब जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। हबीब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं ठीक हैं? हबीब क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग? मैं ऑलराउंड हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ। बैटिंग भी करते हैं, तो बैटिंग किस पोजीशन पे होती है आपकी? जी, बैटिंग किस पोजीशन पे होती है? बैटिंग मेरी जो है वो 1 डाउन पे भी हो सकती है, ये सर्कल के हिसाब से होती है। जहाँ और कप्तान फाइनल भेजना चाहिए। में आपने कितना स्कोर बनाए, कितने खिलाड़ियों को आउट किया? जो इब्सा की वर्ल्ड गेम्स हुई हैं, इनमें जो है वो पाकिस्तान में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन मैंने एशियन ओलंपिक्स में पाकिस्तान में ज़रूर जो है वो पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन हुई थी। मैंने चाइना में गांगजू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, पाकिस्तान की एशियन ओलंपिक्स में। उसमें की थी आपने? एशियन ओलंपिक्स में ही हमारी पाकिस्तान की जो ब्लाइंड गोल बॉल टीम थी उसमें। बिल्कुल ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैं यहाँ पे हमारे जो हेड कोच साहब हैं जनाब मोहम्मद जमील साहब से मैं कुछ बातचीत विजिट करना चाहूँगा। जमील साहब, मुझे बताइएगा कि आप इनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? कोई नेट प्रैक्टिस होती है, कैसे होती है, कहाँ पे होती है, ग्राउंड्स कैसी हैं, क्या ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी है नहीं है, ये क्या सिलसिला है कार? सबसे पहले तो ग्राउंड्स का हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, ग्राउंड्स हमें नहीं मिलते। इस दफ़ा जो हमने कैंप लगाया है उसके लिए भी लाहौर में पहले हमने ट्राई की, हमें ग्राउंड नहीं मिले। एबटाबाद में ट्राई की क्योंकि गर्मी का मौसम था, वहाँ पे हम करना चाह रहे थे कैंप, वहाँ भी ग्राउंड नहीं हमें मिला। इस्लामाबाद में भी ग्राउंड नहीं मिला। इसके बाद फिर हम मीरपुर स्टेडियम था हमारा, ये जो कायद-ए-आज़म स्टेडियम है वो भी हमें नहीं मिल सका। हमने बल्कि प्रोग्राम भी किया था जी पहले के, जो हमारा कायद-ए-आज़म स्टेडियम है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, तो कम से कम आप जो हमारी नेशनल लेवल की टीमें हैं उनको आप इसमें ज़रूर खेलने की इजाज़त दें, ग्राउंड को आबाद करें। फिर एक दफ़ा फिर अकाब स्कूल ने हमारी मामनत की इसमें। अच्छा, तो अकाब स्कूल का ग्राउंड जो है वो इस यहाँ पे हमने कैंप किया, ये 6 दिन का कैंप था और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन कैंप यहाँ पे ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग आम तौर पे हम जो है वो सुबह स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग सेशन इनका तकरीबन 6 बजे के करीब, सही। और 1.5 घंटे का सेशन जो होता है वो फ़िज़िकल होता है। उसके बाद फिर ब्रेक होती है, नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ते के बाद फिर हम जो है वो दोबारा से जो है वो सेशन शुरू करते हैं, जिसमें प्लेइंग के हवाले से सारी गेम्स, मतलब बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पे काम होता तमाम है। प्लानिंग जो है वो हाँ की जी। जाती है कि कैसे खेलना है, किस जी, किस बिल्कुल। पोजीशन पे खेलना है। बिल्कुल। सही है। मेहमान नवाजी कैसी रही वहाँ पे आप? बर्मिंघम में भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे इंतज़ामात थे और बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। सबसे बेहतरीन तो वहाँ का जो था मौसम बड़ा अच्छा था। हमारे लिए तो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि हम यहाँ से गर्मी में कैंप करके गए हुए थे और वहाँ पे हमें तो पता ही नहीं चला कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं या और बहुत एंजॉय थोड़ा किया। ये बताइएगा कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है या वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इन गेम्स को किस तरह से लेते हैं, मतलब कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या फ़र्क है? देखिए, बात यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं और हमारी जो क्रिकेट की बॉडी है वो बेसिकली यहाँ पे वर्क ज़्यादा हो रहा है, और यही वजह भी है कि हमारी एशिया की जो टीमें हैं ब्लाइंड क्रिकेट की वो बहुत तगड़ी हैं। ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग काम जो है वो कम करते हैं, लेकिन उसको दिखाते ज़्यादा पब्लिसिटी है। ज़्यादा। पब्लिसिटी वहाँ से ज़्यादा होती है उन लोगों की, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे भी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अलिया साहब, आपसे मैं आखिर में यही जानना चाहूँगा प्रोग्राम के कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की सतह पे कि अगर कौन कौन सी सहूलियात हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए, गेम मुख्तलिफ गेम्स को, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, उसकी प्रमोशन के लिए किन इक़दामात का होना ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले ये है कि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मसलन ये जो हमारी टीम गई थी इंग्लैंड, इसमें जो है वो 17 रुकनी स्क्वाड था
और 17 रुकनी स्क्वाड में 12 लड़के जो थे वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। उन बेचारों के पास रोज़गार नहीं है, और मैच फ़ीसें भी जो हम ब्लाइंड क्रिकेट में देते हैं वो बड़ी थोड़ी होती है, 5,000 रुपया मैच फ़ीस है, ठीक है, या 10,000 रुपया। और अभी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, वो भी जो है 15,000, 17,000 और 20,000 है, ठीक है। जबकि जो हमारे मेन स्ट्रीम के जो टीम है नेशनल, उनको जो है मैच फ़ीस भी उनकी लाखों में है, और उनके पास मुलाजमतें हैं, उनके पास जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट का बहुत सारा काम होता है, कमर्शियल्स का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ख़ास तौर पर जो ब्लाइंड खिलाड़ी हैं, जो नाबीना खिलाड़ी हैं, जिस भी स्पोर्ट्स के अंदर हों, क्रिकेट है, गोल बॉल है या फुटबॉल है, इनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इनको बरसरे रोज़गार बनाया जाए, इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, ताकि ये दूसरों के दस्ते निगर ना रहें। दूसरा ये है कि वक्तन फ़वक्तन इनके जो मुआवज़ात हैं उनमें इजाफ़ा होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि चलें हर शहर के अंदर ना सही, कम अज़ कम हर डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न की सतह पे भी जो है वो एक ग्राउंड अगर बन जाए, तो जहाँ पे ये खिलाड़ी महीने में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद जाके प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खिलाड़ियों के मोराल को बूस्ट अप करने का एक ज़रिया है, ज़रिया बनेंगी। और यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, और आज के प्रोग्राम में मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे इलियास साहब ने कहा कि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनका कुछ जो है वो अमाउंट बढ़ा दी जाए तो वो इनके लिए खासी हेल्पफुल होगी। फिर दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर इनको अगर जॉब्स दी जाएँ तो यकीनन उससे इनका जो फैमिली है, इनके जो बाकी मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चल सकेंगे। और एक चीज़ बड़ी अहम है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो जितनी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं वो बड़े बड़े स्टार्स को उठाती हैं। तो बेसिकली तो ये चीज़ है कि अगर इनको भी आप ऐसे अपनी एड्स में या इन चीज़ों में लेंगे तो स्टार तो ये भी हैं, किसी तौर पे स्टार से कम नहीं है, स्टार तो ये भी हैं। तो एक ट्रेंड सेट करें। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक ट्रेंड सेट किया जाए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की तरफ से, ख़ास तौर पर इन जैसे हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पेशल प्लेयर्स हैं, उनको आप मेन स्क्रीन पे, मेन स्ट्रीम पे आप लेके आएँ। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक यूनिक चीज़ होगी और बड़ी फ्रूटफुल होगी, आपकी प्रोडक्ट्स के लिए भी ये बड़ी फ्रूटफुल होगी। ओके जी, आज का प्रोग्राम आपने सुना भी, और इसमें जो कमियाँ, जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है उसके ऊपर से हम, उसके हवाले से हमने बातचीत भी की। इलियास साहब शायद कोई एक और बात भी आपको करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि आप लोगों ने वक्त निकाला, तो बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत ख्वाहिश शुक्रिया है आपका, बहुत कि शुक्रिया। ये ताउन जो है वो आइंदा भी जारी रहे। इंशाल्लाह ताला जी, ये बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे है अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड, यहाँ पे खलकाबाद में, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। और हल्का हल्का म्यूज़िक हम हसीब से सुन रहे थे, और हम तो आपसे इजाज़त ले लेंगे, लेकिन हसीबुर रहमान जो हैं वो हमें खूबसूरत सा मिली नगमा सुनाएंगे। हसीब, क्या सुनाएंगे आप हमें? जी, मैं आपको आज पाकिस्तान का एक मिली सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। ओके जी, हसीब जो है वो अपना कीबोर्ड उसको तैयार कर रहे हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, जैसे हमने ये कोशिश की कि टू टेलीविज़न ने कोशिश की कि अपने इन प्लेयर्स को, इनकी जितनी बॉडी है उसको इनकरेज किया जाए, तो वो यकीनन ये अब बाकी हमारी गवर्नमेंट के सतह के ऊपर भी उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो इस वक्त पावर में है कि वो इनको ज़रूर इनकरेज करें। हमने तो अपने ताईं कोशिश की है, यकीनन आप सब दोस्तों का, तमाम मीडिया का भी साथ इसमें, भरपूर साथ इसमें चाहिए होगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हम हैं शाही, हम मिल के बहते धारे। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हम हैं शाही, हम मिल के बहते धारे। हम रोशन रोशन सूरज, हम पाक वतन का दिल हैं, इस देश का मुस्तकबिल हैं। हम सोचों की मंजिल हैं, हम ख्वाबों का हासिल हैं। हम पाक वतन का दिल हैं, इस देश का मुस्तकबिल हैं। हम सोचों की मंजिल हैं, हम ख्वाबों का हासिल हैं। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हम हैं शाही, हम मिल के बहते धारे। इकबाल के हम हैं शाही, हम मिल के बहते धारे। इकबाल के हम हैं शाही, हम मिल के बहते धारे।